नमस्कार मेरे पूरे परिवार को। कैसे हैं आप सभी लोग? जिन लोगों ने अभी जल्दी कंसीव किया है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों की डिलीवरी हो गई है उन लोगों को भी गुड न्यूज देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्या हुआ है आपको, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल। और जो मैंने मिसकैरेज से रिलेटेड वीडियो डाली थी उस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है रीजन फाइंड आउट करने में, और फिर किस तरीके से ध्यान रखना है ये भी। मेरे पास कमेंट आया था कि मैम ऐसे में क्या खाएं पिए, अपने खाने पीने पे कैसे ध्यान रखें। तो मैंने सोचा है कि एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इसी पे डाल दूंगी कि आपको क्या खाना पीना है, कैसे अपनी केयर करनी है, ठीक है, कैसे आप आयरन रिच फूड ले सकते हो, फॉलिक एसिड रिच फूड कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में डाल दूंगी। मतलब इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी जो सिर्फ इस पर डेडिकेटेड होगा। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि किस कारण से गर्भ नहीं ठहर रहा है। ठीक है, अगर आपने बहुत ट्राई कर लिया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपकी एज जो है वो 30+ है तो फिर आपको जो है वो 6 से 7 महीने से ज्यादा नेचुरली ट्राई नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर 6-7 महीने आपने ट्राई कर लिए हैं और आपकी एज 30 या 32+ है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या रीजन है, किस वजह से गर्भ नहीं ठहर रहा है। लेकिन अगर आपकी एज 30 के अंदर है तो आप 1 साल 1.5 साल आराम से समय ले सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में अगर आप साथ में हैं और 1 साल 1.5 साल लेने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है, फिर आपको डॉक्टर के पास मिलना चाहिए, डॉक्टर से विजिट करना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए कि क्या रीजन है, क्यों ये जिसे बोलते हैं कि गर्भ नहीं ठहर रहा है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आपको जिन कारण से गर्भ नहीं ठहरता है। गर्भ ना ठहरने के पीछे कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं और कैसे आप उनको ठीक कर सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर एग की क्वालिटी अच्छी ना हो, या फिर जिसे आप बोल सकते हो कि ओवल्यूशन ही टाइम पे ना हो रहा हो, जैसे कि अगर पीरियड्स लेट आते हैं या फिर पीरियड्स इनरेगुलर हैं, 3 महीने में 4 महीने में एक बार आ रहे हैं या फिर साल भर में एक बार आ रहे हैं या बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, तो इनके कारण जो है वो ओवुलेशन कभी कभी बहुत लेट होता है और कभी होता नहीं है। और इतना मतलब आप एग्जैक्ट डेट ही नहीं पता लगा पाते हो, तो कैसे आप जिसे बोलते हैं कि सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ओवुलेशन का सही समय पर ना होना, एग की क्वालिटी खराब होना, ये पहला इंपॉर्टेंट कारण होता है कि जब गर्भ नहीं ठहर रहा होता। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन काफी बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर हार्मोन्स जो हमारे अंदर निकल रहे होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, यानी कि बैलेंस्ड नहीं होते हैं, जिनको जितनी मात्रा में निकलनी है वैसे नहीं सीक्रेट हो रहे होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि आपको अपना थायराइड चेक करना पड़ता है, आपको अपना TSH जिसे बोलते हैं वही TSH कराइए, LH कराइए, ठीक है। उसके बाद थायराइड टेस्ट कराइए और सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने स्ट्रेस लेवल पे। क्या आप स्ट्रेस्ड हैं? अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो प्लीज वर्क कीजिए इसके ऊपर। मैंने कहा है आपको कि अगर आपने सिर्फ अपना स्ट्रेस हटा लिया है, अपने स्ट्रेस को दूर कर लिया है, तो ये मैजिकली वर्क करता है। कभी कभी हम बहुत सारे रीजन फाइंड आउट कर चुके हो, देख चुके होते हैं, लेकिन हमें कोई भी रीजन समझ में नहीं आता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही है। एग की क्वालिटी अच्छी होती है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, टाइमिंग सही होती है, उसके बावजूद भी क्या होता है, कंसीव नहीं हो रहा होता है। उसके पीछे क्या होता है, हम बहुत स्ट्रेस ले रहे होते हैं, चाहे अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई स्ट्रेस ले रहे होते हैं या फिर हम यही स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि कब कंसीव होगा, कब कंसीव होगा। हमने 1 महीने ट्राई कर लिया, हमने 2 महीने ट्राई कर लिया, आज ओवुलेशन का डेट है, आज मैंने ट्राई कर लिया, क्या हो गया होगा कंसीव, क्या इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो आप अगर इतना ज्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, बार बार पैनिक हो, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, तो डेफिनेटली कंसीव नहीं होने वाला है। तो माय डियर प्लीज पहले आप स्ट्रेस को हटाइए। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपने ट्राई किया, अपनी लव मेकिंग को बिल्कुल स्मूथ अच्छे से जिसे बोलते हैं स्मूथली फिनिश कीजिए। उसके बाद भूल जाइए कि आप कंसीव करने की कोशिश भी कर रहे हो। आपको नॉर्मली उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है, उस पर सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना है हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपको ऐसा सोचना है, हाँ मैं मानती हूँ कि वो होगा आपके लिए, लेकिन फिलहाल आपको स्ट्रेस इसी तरीके से गैप करना और अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो डेफिनेटली ये वाला फंडा, ये वाला ट्रिक 100% काम
करेगा और आप कंसीव कर जाओगे। एक बार करके देखो, ये मैजिकली वर्क करता है। अगर आपने स्ट्रेस हटा दिया है तो जो आपके हार्मोन्स है ना जो डिस्टर्ब है, पीसीओडी, पीसीएस के प्रॉब्लम है, थायराइड है, बीपी है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक सॉल्व होने जाने वाली है। और जब ये सॉल्व हो जाएंगी तो आपका ओव्यूलेशन टाइम से होगा, आपके पीरियड्स टाइम से आएंगे, ठीक है। तो आपके एग की क्वालिटी अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा, आप आराम से इसे बोलते हैं कंसीव कर पाओगे। तो ये इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने बता दिया कि पहला रीजन ये है और ओव्यूलेशन वाला, और उससे कैसे आप फाइंड आउट जिसे बोलते हैं कि टैकल कर सकते हो, कैसे आप उससे निकल सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज नहीं करना है, यानी कि जिसे बोलते हैं बहुत फास्ट या बहुत ही जिसे बोलते हैं ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगे, वैसी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप जेंटल एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, और वो भी जब इम्प्लांटेशन का टाइम आता है, यानी कि जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है, तो या फिर आपको एक्सरसाइज को रोक देना है या फिर आप बहुत जेंटल एक्सरसाइज, नॉर्मल वॉकिंग या इस तरह की एक्सरसाइज ही करनी है। इन चीजों को आपको बिल्कुल बंद कर देना है। तो विग्रस एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और ओव्यूलेशन कैसे होता है इसको फाइंड आउट करने का मैंने पूरा तरीका बताया है। चाहे आप इसके लिए अपना बॉडी टेम्परेचर ले सकते हो। बॉडी टेम्परेचर आपको एक निश्चित टाइम पे लेना है, यानी कि सुबह सुबह उठना है और उसी समय उतने ही बजे लेना है, और ऐसा एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पे करना है, तभी आप एक अच्छे रिजल्ट पे पहुंचेंगे। अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है वो वेरी कर सकता है। तो जब ओव्यूलेशन डे होता है, ओव्यूलेशन टाइम होता है, उस समय हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है आधा से 1 डिग्री जो है, डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ा हुआ होता है। तो आप इससे पता कर सकते हो कि हाँ आज ये मेरा ओव्यूलेशन डे है। देन जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है एंड वो बहुत ही पतला हो जाता है, तो उससे आप पता कर सकते हो। ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, पेन होता है, उससे आप पता कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर अपने एग की क्वालिटी अच्छी रखनी है, आप चाहते हो कि आपका ओव्यूलेशन टाइम पे हो, कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम ना हो, तो स्ट्रेस के साथ साथ आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। यानी कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, आयरन रिच चीजें, ठीक है, फॉलिक एसिड रिच चीजें, ये आपको लेनी ही लेनी है। तभी आपकी ये जो पहली प्रॉब्लम है उससे आप निजात पा पाओगे। ठीक, यानी पहली मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, पहली प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी प्रॉब्लम पे कि दूसरी ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण कंसीव नहीं हो पा रहा। तो दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है हमारे पार्टनर में। पार्टनर इन द सेंस, अगर आपके हस्बैंड का जो स्पर्म है उसकी मोबिलिटी कम है, या फिर जिसे बोलते हैं उसका काउंट कम है, तो भी प्रॉब्लम आती है। और ऐसे उनको कैसे निजात मिल सकता है इन सारी चीजों से, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनको किसी चीज से रिलेटेड, चाहे वर्क का स्ट्रेस है, चाहे घर का किसी माहौल का कोई स्ट्रेस है, तो सबसे पहले स्ट्रेस जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसको खत्म कीजिए। स्ट्रेस को उनकी लाइफ से थोड़ी देर के लिए बिल्कुल वैनिश कीजिए। चाहे आप कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन उनके स्ट्रेस को कम कीजिए, तो उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि अगर स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उनको आप कोशिश कीजिए, कहिए कि ऐसे वो कपड़े पहने जो थोड़े से ढीले ढाले हों, यानी कि जीन्स जो है उसका यूज कम करें, टाइट जीन्स का यूज कम करें, क्योंकि वहां पर जो है हीट जनरेट होती है उस एरिया में, उस प्राइवेट पार्ट में, और उसकी वजह से जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी में, उसकी मोबिलिटी में, उसके काउंट में फर्क पड़ता है। इसीलिए ढीले ढाले कपड़े पहनिए, और जैसे कि लैपटॉप हो गया या इस तरह की चीजें उस एरिया पे, यानी कि अपने लैप में रख करके आपको लैपटॉप यूज नहीं करना है, तो क्योंकि वो हीट जनरेट करता है और वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा आपके स्पर्म को। तो इसीलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। और खाने पीने में अगर मैं आपको कहूं तो एक चीज आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, वो है जिसे बोलते हैं कि सोयाबीन। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होती है, काफी जिसे बोलते हैं काफी मात्रा में लेते हैं, लेकिन जो सोयाबीन होता है ना वो जिसे बोलते हैं स्पर्म की क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं इस टाइम पीरियड में जब आप कंसीव करना चाह रहे हैं तब आपको थोड़ा सा सोयाबीन का जो इंटेक है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में आप क्या क्या ले सकते हो, अश्वगंधा आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, तो अश्वगंधा का प्रयोग आप कर सकते हो। बनाना ले सकते हो, हरी फ्रूट्स से बोलते हैं कि हरी सब्जियां ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो। ठीक है, से बोलते हैं विटामिन सी एंड विटामिन डी का इंटेक आप अच्छा रखो। तो इन सारी चीजों को आप अगर करोगे, अगर आप डार्क चॉकलेट लेते हो तो भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखो। तो जो स्पर्म वाली प्रॉब्लम है, चाहे वो काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट से, या फिर
स्पर्म की से बोलते हैं मोबिलिटी से, यानी कि वो वहां तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, उसकी मोबिलिटी ही इतनी नहीं है कि वो वहां तक ट्रेवल करके चला जाए। तो इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए जो मैंने आपको बताया है उन सारी चीजों का ध्यान रखिए, चाहे अपनी क्लोथिंग हो, चाहे अपने खाने पीने का हो, इन सारी चीजों का, अपने स्ट्रेस को लाइफ से हटाइए। तो ये जो दूसरी वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी, यानी कि एग की क्वालिटी को हमने इम्प्रूव कर लिया, हमें स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया। अब हम देखते हैं कि तीसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से कंसीव नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, एग की क्वालिटी तो अच्छी है, स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब होती है जहां पर ओव्यूलेशन होना है, यानी कि जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है ओव्यूलेशन के बाद, जहां पर एग और स्पर्म मिलने वाले हैं, वो जगह ही ब्लॉक होती है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब ही जब ब्लॉक होती है वहां पर, तो ये जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता। इस कारण से हमें तो लगता है सब कुछ टेस्ट है, मतलब सब कुछ ठीक है, हमने टेस्ट भी करा लिया, एग एंड स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये होती है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको करवाना है। तो फैलोपियन ट्यूब का जो ब्लॉकेज है वो जब डॉक्टर हटा देते हैं तो वो नॉर्मली जो है वो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप कंसीव कर पाते हो। इसके बाद बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, जो बच्चेदानी होती है वहां पर, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि उसके आसपास इलाके में क्या होता है, फाइब्राइड्स होते हैं। तो वो फाइब्राइड्स जो होते हैं, यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए गांठें होती हैं, वो क्या होती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती है कंसीव, जिनकी वजह से नहीं हो पाता है। तो चौथी प्रॉब्लम आपकी फाइब्राइड्स की हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी लेडीज का आपने सुना भी होगा कि उनका जो गर्भाशय होता है, उनकी जो बच्चेदानी होती है वो सेपरेट होती है। यानी कि ये मान लीजिए ये जिसे बोलते हैं, मान लीजिए ये आपकी बच्चेदानी का पूरा पोर्शन है, इस तरीके से, तो उसके बीच में एक ऐसे लेयर होती है, यानी कि पूरी, कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब खैर आप बस इतना समझ लीजिए कि एक लेयरिंग, एक पार्टीशन होता है, तो उसकी वजह से जो है वो बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो है ये जो सेपरेशन होता है तो बच्चेदानी में, इसके कारण भी एक वॉल होती है, उसके कारण भी जिसे बोलते हैं अच्छे से कंसीव नहीं हो पाता है, कंसीविंग की प्रॉब्लम होती है, जिसे सेपरेट यूट्रस बोलते हैं। तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपको डॉक्टर के पास ही मिलेगा। उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आती है, यानी कि छठवीं हमारी जो प्रॉब्लम है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। अगर वो बहुत छोटे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनका साइज बड़ा हो गया है और वो चॉकलेट सिस्ट का फॉर्म क्रिएट कर लिए हैं, या फिर जो सिस्ट हैं वो बड़ी हैं, सिस्ट मतलब क्या होता है, वही गांठें होती हैं, अगर वो बड़ी हो गई हैं तो भी प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में। ठीक है, कंसीव नहीं होता। एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरा बहुत ही इनिशियल स्टेज पे था, बहुत इनिशियल, उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे बस क्या होता था, पेट के से बोलते हैं साइड में, लेफ्ट साइड में पेन हुआ करता था। जैसे भी मैं पैर उठाऊं या चलने की कोशिश करूं या बैठने की, तो मुझे पेन हुआ करता था। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर से मिला, तो उन्होंने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस की स्टार्टिंग है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये हार्म करेगा प्रेगनेंसी को? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी ये इस स्टेज पे नहीं है, ये जस्ट अभी स्टार्टिंग है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो स्टार्टिंग था और उसके बाद काफी टाइम बाद मैंने जो है वो कंसीव किया और एक ही बार में मैंने कंसीव भी किया है। तो मुझे एग्जैक्टली डेट भी पता है अपनी। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो एक बार जरूर आप टेस्ट करवाइए, कहीं ये जो एंडोमेट्रियोसिस है या जो चॉकलेट सिस्ट है वो कहीं बड़े लेवल पे तो नहीं है, यानी वो काफी बड़ा तो नहीं हो गया है। तो इसके लिए जो है मेडिसिन होती है, और अगर मेडिसिन से नहीं हो पाता, वो ज्यादा बड़े साइज का होता है, तो क्या होता है, ऑपरेशन होता है। क्योंकि कई बार वो कई तरीके से हो सकता है, बिल्कुल इस तरह से ग्रुपिंग बनाकर, जिसे बोलते हैं जालीनुमा संरचना बनाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे भी डील करेंगी आपकी गायनी ही, तो उनसे आप संपर्क कीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम सब कुछ ठीक लग रहा है तो आप एक बार जरूर उनके पास विजिट कीजिए एंड अल्ट्रासाउंड करवा के पता करने की कोशिश कीजिए कि कहीं एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। ठीक है, इसको बात कर लिया हमने। अब सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, ना एंडोमेट्रियोसिस है, ना एग की क्वालिटी खराब है, ना स्पर्म की क्वालिटी खराब है, मतलब ना सेपरेट यूट्रस है। तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत बड़ा चीज खोज रहे होते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खोज रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है। होती क्या है, इन्फेक्शन होता है। कई बार हमको जो है वो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, या फिर अंदर जो है वो थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं कि यूटीआई होता है, तो उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होता है। जब इन्फेक्शन होगा तो वहां का पीएच जो है वो डिस्टर्ब होता है, और पीएच लेवल जब डिस्टर्ब होता है तो स्पर्म जो है वो वहीं पर उनकी
डेथ हो जाती है और वो ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाते, जिसके कारण जो है वो इम्प्लांटेशन या जिसे बोले फर्टिलाइजेशन हो पाता है और उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं हो पाती क्योंकि एग जो है वो ट्रेवल करके वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन जो है वो आप ठीक कीजिए। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो एक बार जरूर अपना यूरिन टेस्ट कराइए, एक बार अपना वेजाइनल टेस्ट कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, तो उससे आपको समझ में आएगा। अगर इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, वो आराम से ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आपने कर ली, ठीक है, इन सारी चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया। एक प्रॉब्लम और आती है जिसे कहा जाता है कि कई बार क्या होता है, बच्चेदानी में सूजन होती है। ठीक है, बच्चेदानी में सूजन देखी जाती है जिसके कारण भी जो है वो बेबी नहीं ठहर रहा होता है। ठीक, तो उसके लिए भी आपको गायनी के पास जाना है, उनसे ट्रीटमेंट लेना है। तो इस ट्रीटमेंट के बाद जो है वो गर्भ आसानी से ठहर जाता है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सी महिलाओं के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर वेजाइनल ड्राइनेस होती है, तो इसके लिए वो कुछ ल्यूब्रिकेंट्स का यूज कर रही होती हैं और स्टिल जब वो बेबी के लिए ट्राई कर रही होती हैं तो उस समय भी वो ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करती हैं और जिसके कारण जब स्पर्म अंदर जाता है तो उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है और वो स्पर्म जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है क्योंकि वहां पर जो पीएच बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और वहां पर जो ल्यूब्रिकेंट्स है उसके कारण डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो इसलिए जो है अगर आप ल्यूब्रिकेंट्स का यूज कर रही हैं तो स्पेशली जब ओवुलेशन पीरियड है तो उस टाइम पर आप लुब्रिकेंट्स का यूज करना बंद कर दीजिए, तो देखेंगे आपको कंसीव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज करते हैं, जिनमें अगर पिल्स वगैरह आप ले रहे हैं तो उसका तो जहां तक देखा गया है कि जब तक आप पिल्स लेते हो तो तब तक या फिर उसके एक आध महीने के बाद उसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि इंजेक्शन वगैरह के बारे में ज्यादातर डॉक्टर बताते हैं कि जो इंजेक्शन 3 महीने का आता है वो इंजेक्शन तो एक बार लग जाता है, लेकिन उसका असर 3 महीने से ज्यादा, कई बार साल भर या साल भर से ज्यादा भी देखा जाता है, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो अगर ऐसा है तो आप बहुत पैनिक क्रिएट मत कीजिए, एक टाइम ड्यूरेशन जो है उसको निकल जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप देखिए, ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप और रीजन खोजने की कोशिश कीजिए और अपने डॉक्टर से मिलिए। अब देखिए, इतना सब कुछ हमने डील कर लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद टाइमिंग सही नहीं होती। टाइमिंग इन द सेंस मैंने आपको बताया कि पूरे मंथ में अगर बात किया जाए कि लेडी जो है एग्जैक्टली किस दिन जिसे बोलते हैं कि प्रिपेयर होती है कंसीविंग के लिए, तो वो सिर्फ 24 घंटे होते हैं, क्योंकि जो लेडी का एग होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक जीवित रह सकता है। जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद जो एग होता है वो 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद फिर वो पीरियड आने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर उस टाइम में स्पर्म या तो पहले से है या फिर उस समय अगर इंटीमेशन होता है और उसको स्पर्म मिल जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और कंसीव हो जाता है। लेकिन अगर आपने उससे बहुत बाद में या फिर पहले किया है, बहुत पहले, और उस समय पे स्पर्म मौजूद नहीं है और ओव्यूलेशन हो गया है, तो 24 घंटे के बाद एग की डेथ हो जाएगी और उसके बाद स्पर्म हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसीव नहीं होगा। तो कई बार जो टाइमिंग है वो ही इनकरेक्ट होती है, हम सही टाइमिंग पे कोशिश ही नहीं कर रहे होते, इसलिए जो है कंसीव नहीं होता है। तो टाइम आप सही कैसे अपना निकाल सकते हो, क्या आपका सही टाइम है, ये पता करने के लिए मैंने से बोलते हैं एक वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि पहले आप अपनी साइकिल लेंथ पता कीजिए कि आपकी पीरियड की साइकिल लेंथ कितनी है, यानी कि कितने दिन पे पीरियड आता है। और इसको पता करने के लिए आपको सिर्फ 1 महीने की हिस्ट्री नहीं लेनी है, आपको कम से कम 3 महीने की हिस्ट्री लेनी है और 3 महीने की एग्जैक्ट आपको डेट नोट करनी है कि कितने कितने दिन पे पीरियड आया है। उसके बाद उसको प्लस करके तीनों को फिर 3 से डिवाइड कर देना है, आपकी एग्जैक्ट साइकिल निकल जाएगी। उसके बाद आप वीडियो देखो, मैंने पूरा बताया है, डिटेल में बताया है, मैं इसमें लिंक भी दे दूंगी इस वीडियो के बाद, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी साइकिल लेंथ क्या है। उसके बाद आपका ओव्यूलेशन एग्जैक्टली किस दिन पर होगा। अगर आपका 24 दिन की साइकिल है तो किस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, अगर आपकी 28 दिन की है तो किस दिन पे होगा, 30 दिन की, 32 दिन की, कितने दिन की आपकी साइकिल है, पीरियड साइकिल लेंथ कितनी है, उस हिसाब से आपका ओव्यूलेशन एग्जैक्टली किस दिन पे होता है, ये मैंने बताया है उस वीडियो में। और मैंने ये भी बताया है कि अगर आप
आपने अपना ओव्यूलेशन डे जिसे बोलते हैं फाइंड कर लिया है, तो आपको कितने दिन तक संबंध में रहना है, यानी कितने से कितने दिन तक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जिसे बोलते हैं पीरियड साइकिल लेंथ अगर आपकी 24 डेज है, तो आपको 6 से लेकर के 11 दिन तक जो है वो संबंध बनाना होता है, उसके साथ रहना होता है, अपनी से बोलते हैं अपने पार्टनर के साथ रहना होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने लायक है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्राई कर रहे होते हैं और उस टाइम पीरियड जब हमारा आने वाला होता है, यानी एग्जैक्ट जो पीरियड आने की डेट होती है उसके 4-5 दिन पहले तक भी हम ट्राई करते रह जाते हैं। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि कई बार क्या होता है, हमने कंसीव कर लिया होता है लेकिन हमको पता ही नहीं होता, और हमारी ट्राई करने के कारण यूट्रस में जिसे बोलते हैं कि एक तरह से आप वो वीडियो देखेगा पूरा, मैंने उसमें डिटेल में बताया है, तो वहां पर क्या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसके कारण जो बेबी ठहरा हुआ भी होता है तो वो मिसकैरेज हो जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी में ही इसको मिसकैरेज इस तरह के देखे जाते हैं। तो आपको पीरियड अगर आप ट्राई कर रहे हो तो जब आपका अगला पीरियड आने वाला है उसके 4 से 5 दिन पहले, स्पेशली 4 दिन पहले आपको ट्राई करना बंद कर देना है, ट्राई नहीं करना है, यानी कि रिलेशन नहीं बनाने हैं। तो आप देखोगे कि अगर आपने इन सारी चीजों को जो भी मैंने बताया, इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम निकल रही है तो उसके पीछे मैंने जो सॉल्यूशन बताया है उन सॉल्यूशन को आप कीजिए, तो डेफिनेटली आप कंसीव कर ले जाओगे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम आप प्रे कीजिए कि इस मंथ मेरा कंसीव हो जाए। तो माय डियर, मैं दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जिस मंथ आप जब भी चाहते हो तब कंसीव हो जाए, बस लेकिन अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि हाँ हो जाए, डेफिनेटली हो जाएगा। बस आप अपनी लव मेकिंग पे ध्यान दीजिए, उस बारे में बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, तो आपको कंसीव हो जाएगा। और जो भी पॉइंट्स मैं बताती जा रही हूँ उसको ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और बहुत जल्दी आपके घर भी गुड न्यूज होगी। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। पूरा डिटेल से मैंने बताया है कि अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है, किस किस कारण से कंसीव नहीं हो रहा है, उन रीजंस पे जरूर ध्यान रखिएगा और उनके सॉल्यूशन को देखने की कोशिश कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको जो है वो गुड न्यूज मिल जाएगी। बताइएगा जरूर वीडियो कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो या फिर आप लोग इसे बोलते हैं लाइक करते हो, तो मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है। और थैंक यू सो मच कि आप लोग अपना इतना सपोर्ट बनाए हो, इतना प्यार दे रहे हो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे बैकपैक के साथ, क्योंकि मेरे ये सारे वीडियोस तो उन लोगों के लिए हैं जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, या जिनका मिसकैरेज हो गया, या फिर जिनकी जर्नी चल रही है अभी, पूरा उन लोगों के लिए मैंने वीडियो डाल दिया है। लेकिन अब मुझे वीडियो वो डालना है जो लोग ऑलरेडी 7 मंथ पे पहुंच गए हैं और वो डिलीवरी के करीब है, तो उनको अपने डिलीवरी बैग में क्या क्या चीजें पैक करके ले जानी है, ये सब कुछ पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें डालूंगी कि मेरे लिए उनमें से कौन सी चीज यूज आई, कौन सी चीज यूज नहीं आई, वो सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।